अब रहस्य क्या था? क्लेश से बचने के लिए, क्लेश से बचने के लिए एक समय की पर्याय को देखा जा रहा था, पर अज्ञानियों ने क्षणकम ही मान बैठे और दूसरे अनर्थ करके मुस्कुराने बैठ गए। बोले वो पर्याय तो गई, मैंने कुछ पाप किया ही नहीं है, फिर मैं उसमें तद्भाव्यम नित्यम, व्यय होने पर भी नित्य है, ये सूत्र लगाएंगे। इसलिए आप अभी जो जी रहे हो ना जज साहब, वो आपका जीवन भिन्न ढंग का चल रहा है। हर जगह तत्व लगा के जियोगे ना, आपको तो सब दिखना प्रारंभ हो जाएगा। वो आप कहेंगे मैं करूं तो क्या करूं? कुछ नहीं, ज्ञान के साथ जियोगे तो मेरे मित्र वीतराग विज्ञान को पालोगे। वो ज्ञान के साथ नहीं जिए, विज्ञान ही नहीं मिलेगा, वीतराग विज्ञान कहां मिलेगा? सत्य। इसलिए सुद्रव्यादि चतुष्टय वस्तु अस्ति स्या नथि स्यात् नास्ति। स्यात् कथंचित विवक्षित प्रकारेण, स्यात् कथंचित विवक्षित प्रकार से परद्रव्यादि चतुष्टय अपेक्षा नास्ति इत्यर्थः। परद्रव्यादि चतुष्टय से वस्तु नास्ति है, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। नास्ति भंग विराट, अरे जितना विराट अस्थि भंग है उतना ही विराट नास्ति भंग है। नास्ति से अस्थि नत्ति स्यात् अस्ति नास्ति स्यात् कथंचित अपेक्षाकृत विवक्षित प्रकारेण क्रमेण क्रम से सुपर द्रव्यादि चतुष्टय अपेक्षा अस्ति नास्ति इत्यर्थः। सुपर प्रत्यय की दृष्टि से सुपर चतुष्टय की अपेक्षा से वस्तु एक ही समय में अस्ति रूप भी है और एक ही समय में नास्ति रूप भी है? बिल्कुल है। मिश्री मीठी है, मिश्री खट्टी नहीं है। एक ही समय में खट्टी नहीं है, मीठी है मिश्री। नास्ति धर्म भी अस्ति धर्म एक साथ। श्या, ये तीन भंग फिर भी समझ में आ रहे हैं। चौथे भंग के पास चलते हैं। श्य अवक्तव्यम, स्यात् अवक्तव्यम। जब ज्ञानियों आप स्याद्वाद मत को मानने वाले कुल में जन्मे हो, तो कुल में जन्मे लोग नहीं समझ पाए, तो स्याद्वाद के बाहर जन्मे लोग भी बेचारे संशयवाद कहें तो उन्हें क्या दोष है? जब तुम स्याद्वाद कुल में जन्म के बाद तुम स्याद्वाद सब भंगी नहीं समझ पाओगे, तो जो कुल के बाहर जन्मे उन्हें समझ में नहीं आई, वो संशयवाद कह गए, तो मित्र उनके कहने से संशयवाद नहीं हो गया, स्याद्वाद सत्यार्थवाद है। एक जैन कुल में जन्मे जैनी के लिए तो मित्र जन्म घुटी में तुमको स्याद्वाद समझ में आना चाहिए। हाँ? इसलिए अवक्तव्य स्यात् कथंचित विवक्षित प्रकारेण, कथंचित विवक्षित प्रकार से युगपत। बहुत सरल संस्कृत है, आप एक एक शब्द समझिए। युगपत यानी एक साथ, वक्तुम असक्त्वात्, एक साथ कहने में कथन करने में अशक्य है। कोई भी अनेक अवस्थाओं से युक्त वस्तु को एक साथ गुन्नू नहीं कह सकते हो, इसलिए अवक्तव्य यानी जिसे कहा नहीं जा सकता। अवक्तव्य मतलब जिसे कहा नहीं जा सकता। कहा नहीं जा सकता है सत्य, लेकिन कहा नहीं जा सकता
अवस्तु नहीं है, वस्तु है। अवस्तु नहीं है, वस्तु है, शून्य है। वे लोग भी अच्छे हैं ना, कितने अच्छे हैं, जो संपत्ति का प्रयोग करने की प्रज्ञा नहीं इनके पास, लेकिन ताला डाल के छोड़ दिया है। जिन्हें कार की मालूम ही नहीं है मेरे पिता ने क्या क्या भर के रखा है। बोले भाई मैं नहीं जानता हूं, ताला पड़ा हुआ है। जैसे कि दक्षिण भारत में इतना एक समय आया, हमारे धवल जय धवल महाबंध सुटखंडागम भट्टारक लोग ताले के अंदर रखे रहे। तो कुछ अज्ञानी लोग क्या बोलते हैं, भट्टारकों ने तालों में शास्त्र बंद करके रखे, कुछ किया ही नहीं। जब करने वालों की क्षमताएं नहीं थी, लोगों में क्षमताएं नहीं थी, बाहर निकाल देते। और कुछ तुम नहीं समझते मित्र, कोई अग्नि में डाल करके ताप लेता। महात्मा जी विश्वभ्रसा याद करो मित्र, जब नागपुर में चातुर्मास चल रहा था, कब 2013 में, जैसा हमारे ओसवाल समाज से एक श्रावक आया और विनयपूर्वक कहता, स्वामी देखो ताम्रपत्र पर आगम ग्रंथों को वो दिखाने लाया था हमने। तुम कहाँ से लाए भैया? बोले स्वामी क्षमा करो, एक संपूर्ण सागर, ये क्या होते हैं आगरा में, कबाड़ी, मतलब कबाड़ियों के यहाँ भी कभी कभी चले जाया करो भैया, क्या कौन कौन सी वस्तु नष्ट कर रहे, गला रहे हैं। बोले स्वामी कबाड़ी लेके जा रहा था, उसके ठेले पर मैंने देखा ये क्या दिख रहा है, ताम्रपत्र, उससे मैंने खरीदे हैं। हमने क्या, जिनागम के पत्र थे। टीकमगढ़ की घटना बताऊं आपको, शीत बाचना चल रही थी टीकमगढ़ में। एक बच्चा शाम को आया, बोले स्वामी स्वामी ये ग्रंथ है। बोले तुम कहाँ से लाए? बोले वो दीपावली की सफाई में लोगों ने जो है किसी को रद्दी में डाल दिया था, मैं ठेले वाले से खरीदा है, उसमें जैन शब्द लिखा था। मालूम वो हेमचंद्र का व्याकरण था, प्राकृत का। जैन आचार्य हेमचंद्र का वो प्राकृत व्याकरण था। हे मित्र, जब जब ऐसे लोग कबाड़े में डाल रहे हैं और कबाड़ियों को बेच रहे हैं, रद्दी में डाल रहे हैं, उससे अच्छा बेटा कार्तिकेय तू ताला डाल के छोड़ देता। ये आवाज से भंग बोल रहा है। समझो मैं क्या करूं, रामायण कोई दूसरी नहीं चल रही, रामायण ये चल रही। आवाज से भंग क्या कह रहा है कि तुमसे बोलने में असमर्थ हो, तुम कहने में असमर्थ हो, आवाज से का ताला डाल दीजिए। और धीरे धीरे एक एक भंग समझा लीजिए। आवाज से भंग कह रहा है। हमारे भट्टारकों ने बहुत अच्छा किया, मूल बद्री गोमटेश आदि के भट्टारकों ने, कि मूल बद्री में आगमों को सुरक्षित तो रखा। आज बेहित तो आगम, समय आया विद्वानों की दृष्टि गई, आज उनका हिंदी अनुवाद हुआ, कन्नड़ी लिपि से पुनः संस्कृत में लाए, देवनागरी में लाए। मित्र इस प्रकार से आगे स्रोत बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यदि पहले ही निकाल देते, कोई काम की नहीं है। ऐसे कितने बुजुर्गों ने, आपको यथार्थ बोलूं ना, आपके ही लोगों ने ग्रंथों को लेने पहुंच गए, उनको दे दिए, भैया हमारे कोई काम के नहीं है। जो ज्ञानी चालाक ताकते थे, उन्होंने जैन ग्रंथों को अपने बदल करके अपने ग्रंथ कहना प्रारंभ कर दिया। और जो एकदम दुर्बुद्धि थे, उन्होंने ठंडियों में जला करके ताड़पत्र के ग्रंथों के हाथ सेक लिए। आज भी कर्नाटक में भंडार भरे हुए ताड़पत्रों के। सभी कन्नड़ के श्रावक
भट्टारक लोगों से कहना कि भाई कुछ नहीं कोई कर पाए, उनको सुरक्षित रखो, हमारी धरोहर है देश की। इंदौर में कितनी हस्तलिखित कापियां हैं, खजुराहो में, बीना में। मित्र, अब तो जिन मंदिरों में जहां पर हैं, आपके बिहार के श्रावकों से मेरा कहना है, जज साहब हस्तलिखित कापियों को किसी को देना मत, बेचना मत, अपने ही मंदिरों में सुरक्षित रखो, ये धरोहर है। आवाज भंग में रख के दो, आप तो आवाज भंग में रख दो। भोपाल के चौक जिनाले में बहुत सुर्ख भंडार है, हस्तलिखित कापियां। राजस्थान में भंडार भरे हुए हैं। आपके यहाँ आरा में प्रसिद्ध शास्त्र भंडार है। यहाँ पर उज्जैन, नागौर, राजस्थान में नागौर का भंडार बड़ा प्रसिद्ध है। इसलिए ज्ञानी इस सारे ग्रंथों को, जयपुर जाना, जयपुर तो पाटनी जी, वहाँ पर तो पाटियाना, गंगियाना, इस प्रकार से मंदिरों के और मोहल्लों के नाम है। यानी जैन समाज का कितना वर्चस्व था और कितने आगमों को। जयपुर कभी भी जाओ ना अखिलेश भैया, एक ऐसा जिनाला है, यहाँ 24 भगवान हैं, 24 महाराज का मंदिर, इतना सुंदर जिनाला, इतने सुंदर भगवान, इतनी सुंदर, ऐसा लगता है कोई विराट मुनि संघ के आचार अपने संग लिए बैठे हुए हैं, इकट्ठे एक साथ रखे हुए हैं। जिस नगरी में लगभग 300 से ज्यादा जिनाला हैं, जयपुर में 300। जब अज्ञानी तोड़ने में नहीं घाते थे, हमारे श्रावक बनवाने में नहीं घाते थे। वही मेरा भाव ऐसा कि जो 6 महीने होलियां जली हैं लवकुश, बेटा मिल करके अपन सबको उनकी पूर्ति करना है। तुम सीखो प्राकृत, फिर आगम के मूल रहस्यों को प्राकृत में लिखना। पूरा जीवन बेटा देना पड़ा दे देना। बोले हमारे जो ग्रंथों को लोगों ने जला के छोड़ दिया है, राख कर दिया है, उनकी पूर्ति कौन करेगा? अपनी तो करेंगे ना। जयपुर में एक जिनाला है, वो पूरा जिनाला जो है, एक दिल्ली में एक जयपुर में है। पाकिस्तान से जब नेहरू जी ने वहाँ के लोगों को बुलाया था, तो हमारे नगर धर्मात्मा जैन श्रावक पाकिस्तान जो लाहौर आदि में रह रहे थे, उन्होंने कहा पहले मेरे भगवान जाएंगे, इसके बाद हम जाएंगे। वो बालक गर्ग, क्या गौरव, गर्व यहाँ आता रहता, पाकिस्तान का श्रावक है मालूम, और इतना सुंदर मंदिर बना के रखा है पाकिस्तानी समाज ने। जयपुर में विराट विशाल मंदिर है, जिन प्रतिमाएं विशाल हैं, श्रुत भंडार है। आज भी अखिलेश भैया जज साहब भी पूरी अपनी परंपरा का निर्वाह कर रहा है। वो पाकिस्तान मुल्ताना का मंदिर था, वो लोग हमको लेके गए थे अपने मोहल्ले जयपुर में, अलग से पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, जयपुर में रहते हैं। आइए, आवाज आवाज भंग इतना गहरा है, इसलिए पुरोभी तत्तिध्यम पुनपि तत्तृतीयम। अब 3 स्याग अस्ति आवाज, स्याग नास्ति स अस्ति नास्ति आवाज। तृतीयम से अस्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् कथंचित प्रकारेण विवक्षित प्रकारेण, विवक्षित प्रकार से सुद्रव्यादि चतुष्टय अपेक्षा, सुद्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा से युगपत सुपर द्रव्यादि चतुष्टय अपेक्षा च। ध्यान दीजिए, स्य
अत्थि नत्थि अवक्तव्यम, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्यम, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्यम, स्यात् कथंचित विवक्षित प्रकार है, विवक्षित प्रकार से सुपर आदि चतुष्टय अपेक्षा, सुपर आदि चतुष्टय अपेक्षा, सुपर आदि चतुष्टय की अपेक्षा से युगपत एक साथ, सुपर द्रव्यादि चतुष्टय अपेक्षा, सुपर द्रव्यादि चतुष्टय अपेक्षा से अस्ति नास्ति अवक्तव्य इत्यर्थ, अस्ति नास्ति अवक्तव्य ऐसा जानना चाहिए। सुचतुष्टय से पर चतुष्टय से एक साथ ही वस्तु अस्ति नास्ति है, लेकिन हम एक साथ उसको कह नहीं सकते, इसलिए अवाच्य अवक्तव्य। अब व्यवहारिक दृष्टांत देके समझा रहे हैं, व्यवहारिक दृष्टांत से आगे समझाएंगे, अभी बहुत विषय है। संभवती किम, क्या संभव है? द्रव्यम, द्रव्यम को स्फुटम, द्रव्य कैसा? सप्तभंगम, ये द्रव्य कैसा है? सप्तभंगभूत है, सप्तभंगी लिखी हुई है, इसलिए मां सप्तभंग नहीं समझना, सप्तभंगात्मक द्रव्य का स्वरूप है, सप्तभंगात्मक द्रव्य का स्वरूप है। किन आदेश वचन है, आदेश के वश से, प्रश्न उत्तर वश से ना, प्रश्न उत्तर के वश से। तथा ही अस्तित्व आदि शब्द प्रश्नेषु, अस्तित्व आदि 7 प्रश्न के करने पर कृतेषु सत्सु स्यात् अस्ति इत्यादि शब्द प्रकार परिहार वचन इत्यर्था इति। तो 7 प्रकार के प्रश्न हैं, और 7 प्रकार के प्रश्न होने पर स्यात् कथंचित इत्यादि 7 प्रकार से ही उन प्रश्नों का परिहार है, नहीं समाधान। इति प्रमाण सप्तभंगी, यहाँ पर प्रमाण सप्तभंगी की व्याख्या पूर्ण हुई, आपका समय हो गया। क्या नहीं, कल फिर आएंगे ना पर्यायित्व। तो यहाँ पर एक पवित्रम कथम सप्तभंगी, एक प्रश्न है, उस प्रश्न को सुन के जाओ। एकमपि द्रव्यम, एक ही द्रव्य, ठीक है। कल का विषय समझने सुनने के बाद आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। एक ही द्रव्य में सप्तभंगात्मक भूति, एक ही द्रव्य सप्तभंगात्मक कैसे हो सकता है, ऐसा प्रश्न करने पर व्यवहारिक दृष्टांत देकर के समझाएंगे कल, ठीक है ना। परिहारम आहु, इसके परिहार को करेंगे। नमो यंताड़म नमोस्तान मोहरियाणम मुज्जन सोसावड़म आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की